हम्म, हाँ हाँ अभी अच्छा किए। देखो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन यही है। ठीक है, इसको बना के दिखा दो, एक आध और जो इच्छा कहे बना दो। चलो पहला और लास्ट बना दो, बाकी का मैं डिजिट लिख दे रहा हूं। जब खाली होना, मैच कराना नहीं होता तो बताना। ये और ये तो बना के दिखाओ, बाकी का मैं केवल नंबर लिख दूंगा, अपने आप बनाते रहना। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर ध्यान देना है आपको और इस पर। तरीका वही रहेगा जो हमने MAA होल थ्राइस से शुरू किया था, याद है ना? AB AB कुछ दिख रहा है? हर एक में A के सामने क्या है? किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को, जो मन करे, तो क्या आ जाएगा? AB AB BA। सिस में है? अरे ये अलग है, हाँ या ना? इसको हमने चेंज कर दिया तो ये हो गया GI। क्या हो गया?
ठीक है। और जब GI हो गया तो आपको बताया हूं कि इसमें तो कभी सिमेट्री आ ही नहीं सकती। कुछ याद है? एक बार लॉ फिर से एज्यूम करवा दूं। ये था 1 2 3 4, ये पांचवा, ये छठा। तो अगर ये इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, तो नीचे वाला इसके साथ है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा है। तो वैसे भी चाहे ऐसे काटोगे तो ए का मिरर इमेज भी हो नहीं सकता, और इसका मिरर इमेज कभी नीचे वाला नहीं हो सकता। तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो क्या आएगा आंसर इसका? 2 4 4। अब इसका बनाओ। हाँ भैया, 5 8 8 6 11 11 4 6 6 7 12 12। हाँ बच्चे, तुम बनाओ, मैं दिखाऊंगा, मैच कर जाएगा। हाँ, फर्स्ट में ही कह रहा हूँ। अच्छा, हमारा अलग बन रहा है, तुम्हारा अलग बन रहा है। दिखाओ, जोड़ के दिखाओ ना। अरे किसी से किसी को जोड़ोगी? हाँ, अब सही है। कौन सा तुमने एक्स्ट्रा बनाया वो दिखाओ हमें। आ गया? तो इतने दिन कहाँ थी? हम्म, 12 24 24। नहीं बच्ची, 12 24 24। अरे ए बी को चेंज नहीं करोगे, सेम नहीं है। ये ए, ये बी, हाँ या ना? जब यहां सी रखोगे तो डी ई एफ, डी रखोगे तो ई एफ, एफ रखोगे तो मतलब कंफ्यूज नहीं होगे ना अब? ठीक है, धन्यवाद। वही कर लो जो आदत। नहीं यार, एक आध तो ट्रैक से अलग करो ही, नहीं तो पता लगे कि वो रखा सर ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं करोगे फिर। ये कितना आए? 6। तो 6 आए ए बी से, नहीं आया। बोलो ना, उल्टा चलेंगे अब की बार। ई रखेंगे पहले। तो क्या रखें? क्या करें? ई करें, यहां क्या करें? अरे अब ये दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, मैंने इसको चेंज किया है, तो क्या रखें? ठीक, डी ई एफ, डी में और 6 यहां से आ जाएंगे, 6 वहां से, टोटल 12 आए। अरे आया है? ठीक है, अब आप एप्लीकेशन में आओ। क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है पूछ रहे हैं?
तुम्हें कुछ भयानक बीमारी है, तुम अलग से मिलो। ये आया, ये भी आया। कान क्या गड़बड़ हो गई? हमने ए बी से सेट कर दिया, सी के सामने एक बार डी को रखा, यानी बाकी जो चीजें हैं इधर इधर। अरे एक इसका मैं पूरा बना चुका हूं, मुझे याद आ रहा है कल वाली क्लास में। और जब डी को रखा तो सी से डी हो चुका है, इसलिए डी से सी वाला नहीं लिखेंगे, समझ में? लेकिन ये बात जो हो रही है ये किस पर हो रही है कि यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी। अब की बार मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, ए बी को पलट दिया, वही चीज फिर आ गया। तो ये और इसका मिरर इमेज, क्योंकि सिमेट्री कभी आएगी नहीं। क्लियर है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन, metal directly attached with carbon of organic compound. ये 3 तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो अगर मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, बात मत करो, मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्डेड है। और पाई है तो पाई बॉन्डेड है, और दोनों है तो बस यही इतना तो बताना है। लेकिन पहचान लो तो हो गया। तो जितना आपको पढ़ाया गया था ऑर्गेनिक में रीजेंट, कुछ याद आए? ये सब क्या है कि कौन से सिग्मा बॉन्ड और कौन से नहीं है, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंस इन्हीं का आता है। पाई में क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इसका पूरा नाम? हाँ सही है। क्या क्या हुआ बच्ची? और क्या मैं गलत लिखूंगा? अगला, ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, देखना चाहोगे कैसे? ये सी, सिग्मा बॉन्ड सी, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, ऊपर नीचे मिला करके इससे डायरेक्ट। समझ में आ गया? बोलो। दूसरा, हाँ नहीं, ये तो कुछ और है ना। हाँ, बेंजीन क्या है ये, तो क्या नाम है? डाई बेंजीन क्रोमियम। और लिख के कैसे आएगा? Cr(E⁴ C6H6 तीसरा, -1 का है, लाए यही है, यही कह रहे थे।
लो भैया ताली वाली तो बजा दो। तो मौका मिला है, जीत सको तो जीतो। है? क्या हुआ? इसका बोलो भैया। अरे ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ ना। एफी आपको इसका नाम लिखना है, इसका और इसका, IUPAC वाला। तो इसके माइनस चार्ज लगा है तो आप इसमें एटो नहीं लगा सकते, जैसे वहां एसीटेटो, नाइट्रेटो, सल्फेटो लिखते थे। समझ में आया? ठीक है ना? तो कहा जाएगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्या कहा जाएगा? इतना हेल्प कर दिया हूं, बाकी आप बनाओ। इस लिगैंड का नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इस लिगैंड का नाम होगा बाकी आप जानो, बाकी रूल आपको सिखा दिया गया। यहां सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ओनली मेटल कार्बोनिल। क्यों? अभी तक तो सिग्मा पाई बॉन्डेड में सारे सिनर्जिक बॉन्ड लिखवाया था, तो जरा उसमें नाम देखो किसका किसका था। CO NO, फास्फोरस का केस। क्या किसी और में कार्बन है? तो आर्गेनो मेटेलिक होने के लिए क्या चाहिए? पहले तो कार्बन चाहिए, इसलिए मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? तो NiCO4 वगैरह इसी में है, FeCO5। हाँ, अब ये हो गए जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्डेड दोनों है। पहचान आ गया? तो कौन नहीं है उनको भी जानो, क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन से सिग्मा बॉन्डेड है या कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ मेटल जुड़ा है, कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ मेटल जुड़ा है, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अरे आ गया समझ में? नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पल्ले पड़ा? ये भी फिनिश। अगली बारी है एप्लीकेशन की, नोट करो। समझ में आ गया? एप्लीकेशन तो वैसे मैक्सिमम आपको आता ही होगा, ज्यादातर मेडिकल वाले बेस्ड ही हैं। हम ही को देख देख के लिखना है। कहाँ गया?
छोड़, अलग कर लेते हैं। कहाँ पे हो? थोड़ा तेज लिखो, सब थ्योरेटिकल पार्ट ही है।
ये लिख लिया, ये बस, बाकी नहीं लिखना। मत बात करो, जल्दी नोट करो बस। नहीं, मिटाना नहीं है, काम हो जाएगा। द एंड।
हाँ जी, ये अभी पी ब्लॉक में आना ही है, ये पूछा गया है, ये टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो इसमें इन दोनों के नाम कैसे हमें याद रहे कि ये टर्नबुल ब्लू है या प्रूसियन ब्लू है। अरे एक टेस्ट किसका है, +2 का, एक किसका है। तो अगर इनके नाम पूछ लेते हैं तब तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इनको अलग करने का तरीका क्या है, एससीएन से एक ब्लड रेड कलर देगा तो वो +3 वाला देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे कह करके रिएक्शन करा रहे हैं तब आपको याद करने का क्या तरीका होगा, ये तो पूरा जानते ही होगा ना, ये तो 2-3 बार आ चुका, अभी पी ब्लॉक में एक बार हो रहेगा। तो यहां के लिए आपको जानना पड़ेगा, एक पारसनाथ के 32 23 दांत तोड़ दो। पारसनाथ मतलब प्रूसियन ब्लू, 32 मतलब पहला आयरन +3 का और दूसरा वाला आयरन, और 23 मतलब दांत मतलब टर्न बुल ब्लू। अरे भाड़ में जाए, प्रूसियन याद रहेगा प्रूसियन याद रहेगा। पारसनाथ मीन्स प्रूसियन ब्लू, पी फॉर पी। तो 32 में से कितने तोड़ने हैं, नहीं समझ में आया। दांत तो 32 होते हैं, तोड़ोगे उससे कम की ज्यादा तो पारसनाथ के 32 में से कितने तोड़ने हैं। तो अगर ये पारसनाथ कहां गए, ये हैं, तो 32 मतलब 3 वाला पहले है और 2 वाला, तो अगर ये 2 है, ये -6 है, तो वैल्यू क्या आई 4, इसलिए यहां क्या है। अब समझ में आया। थोड़ा सा, कौन है थोड़ा सा, इतने दिमाग है उतने ऑब्जर्व करती है। ठीक है, सही हो जाओगी कुछ दिन में, हो गया। आगे अगर आपसे अलग करने के लिए आपसे कहे तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर ब्लड रेड दे रहा है तो ये नहीं दे रहा है तो वो सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के टेस्ट के लिए आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। अगर वायलेट पर्पल कलर आ गया तो सल्फाइड आयन वहां है, उसमें जिसमें मिलाया गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। होता क्या है, यहां जो आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयरन के साथ अगर NO रहेगा तो NO किस में रहेगा, +1 में, उसके हिसाब से Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा, ठीक है ना। वो चाहे +1 जाए, चाहे 0 जाए, चाहे +2 जाए, हमें उससे मतलब नहीं, +3 जाए, लेकिन NO यहां अंदर क्या रहेगा, +1 में। अब ये +1 S-2 से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, NOS-, अंदर जाकर के NOS में चेंज हो गया, ठीक है। बेसिक हाइड्रोक्साइड दो नेचर के होते हैं, या तो बेसिक या एम्फोटेरिक। इनको अलग करने का क्या तरीका है, बेसिक और एम्फोटेरिक अलग करने का तरीका कि आप उसमें बेसिक मिला दो। ज्यादातर हाइड्रोक्साइड आपको बता दिया गया है कि प्रेसिपिटेट होते हैं, फर्स्ट ए को छोड़ दिया जाए तो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के। अब आपका बेसिक और एम्फोटेरिक आपके पास है, तो आप स्ट्रांग बेस के साथ मिलाओगे तो स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन कौन करेगा, या तो एसिड या तो एम्फोटेरिक, दूसरा तो जैसे था वैसे रह जाएगा, ये सेपरेट हो गया। AgBr इनका सबका पॉइजनस केस में हो जाता है अमोनिया सोल्यूशन में। ये फोटोग्राफी वाला जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो क्या होता है, कैसे होता है, जानते हो कि नहीं। अरे नेगेटिव बनती थी, गुड गुड गुड। लेकिन अगर पूरा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, उसको पूरा साफ करने के लिए पूरा का पूरा रिमूव कराना है, तो जो कॉम्प्लेक्स का वो है लिगैंड, उसी में ले जाकर के डुबो दो थोड़ी देर के लिए, और फिर निकालोगे पूरा साफ। क्यों, क्योंकि एजी के साथ जो भी एजी का वहां कंपोनेंट था, पूरा एजी के साथ वो क्या बना चुका रहेगा, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सारे डिजॉल्व हो जाएंगे, पूरा साफ हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कितने लोग नेगेटिव देखे हैं।
सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। रस्टिंग स्पॉट ऑफ आयरन, ये कैसे होगा? रस्टिंग स्पॉट, अरे आयरन का हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट फॉर्म में या आयरन का ऑक्साइड हाइड्रेट फॉर्म में ब्राउन कलर का जो मिलता है रस्ट, वही जंग होता है। नहीं तो अब देख लेना, लोहे के पास ब्राउन कलर का थोड़ा सा रगड़ने पर अगर ब्राउन ब्राउन हाथ में आ जाता तो उस पर जंग लगा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए बिरला व्हाइट सीमेंट, जंग रोधक सीमेंट इस्तेमाल करें। तो कहां थे? इसको अगर आपको खत्म करना है तो हम इससे बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स बना के बात करनी पड़ेगी। बाकी तो जंग हटाने के कई तरीके, इलेक्ट्रो कर डालो, ना कुछ समझ में आए कुछ न मिले तो ऑर्गेनिक का लेयर चढ़ा दो, कहानी ये खत्म है। जब वो मिलेगा एयर से तब तो कुछ करेगा, ऑर्गेनिक एयर से रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंबस्सन करता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए शुरुआत कराने के लिए। आगे साइनो कॉम्प्लेक्स तो पूरा का पूरा मेटलर्जी में खतरनाक रूप से आएंगे। प्रोसेस नोन एज लीचिंग, प्रोसेस नोन एज लीचिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, सॉल्वेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बना करके निकालेंगे। ठीक है, ईडीटीए ये पूछा गया, ये तो पूछा ही जाता रहता है, हमारे ख्याल से याद भी होगा आप लोगों को, है ना? एक बार ऑर्गेनिक में तो आ ही चुका है इसका रोल, बाकी ये पूछा ही जाता रहता है। ये हो गए लिंडलार कैटलिस्ट हो गए, विल्किंसन कैटलिस्ट हो गए, इनके ज्यादातर नाम ही पूछ लेते हैं इसका लेड पॉइजन हटाने में। ठीक है, ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो शहंशाह होंगे आप लोग हैं? ये तो चेक कर लो, सही लिखा है ये। सही है, सही है, चिंता मत करो, देख देख के लिखा। हाँ, किस में लगाते हो जो? अरे कई सिस्टम है उसमें, अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट डाल रहे हो तब तो जरूरत ही नहीं है ना लेयर डाल रही है ऑर्गेनिक की। तो समझ में, ज्यादातर हम आजकल भाई सस्ता यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक लेयर डालते हैं, ऑर्गेनिक लेयर डाल रहे हैं आजकल। समझ में? वो तो और आगे का बना दे रहे हैं कि इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो उसमें आयरन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से आ रही है वही नीचे भी है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो 3K के साथ हो, 4K के साथ है? कौन है पहले तो ये देख, RH है तो फिर 4D आ गया, अब रोल खत्म हो गया लिगेंड का। ये हो गया फिनिश।